चंद्रपूर महानगरपालिकेची रणधुमाळी सुरू आहे. या रणधुमाळीमध्ये सगळेच पक्ष अपक्ष आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत, आपले उमेदवारी रिंगणात आहेत. प्रभाग क्रमांक 5 मधून आमच्यासोबत आहेत अरुण उराडे. त्यांना विचारूया ते अपक्ष म्हणून त्यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे आणि त्यांची जी पार्श्वभूमी आहे ते पोलीस खात्यातले होते आणि सोबतच त्यांचा परिवर्तनवादी आंबेडकरी चळवळीशी अतिशय जवळचं नातं आहे. काय आहे आणि कुठल्या प्रभागामध्ये तुम्ही उभे आहात? सबसे पहले सर सबको नमस्कार, आदाब. मैं रिटायर पीएस है. प्रभाग क्रमांक 5 से सर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और गढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं यहाँ से. आप पूछो सर क्या है? सर आपने चुनाव में आप पुलिस दल में थे. हाँ जी. चुनाव में एकदम से मूव करने के, राजनीति में मूव करने का कैसा क्या आपने सोचा? हाँ, राजनीति तो उतना नहीं, लेकिन मैं पहले से शुरू से मैं सामाजिक कार्य में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा. मेरी नौकरी लगभग 37 साल में नौकरी किया. अब नौकरी करते टाइम पर मैं समाज के मूवमेंट के काम हमेशा करते आ रहा था. और उसके बाद में जब देखा, क्योंकि इच्छा तो बहुत थी लेकिन नौकरी मुझे ये इजाज़त नहीं दे सकती थी. अब जब देखा कि 2017 में चुनाव हो गया, तब मेरी लड़की चुनाव लड़ रही थी. अब मुझे लगा कि अब इस बार ये सिक्योरिटी की जगह है, इसलिए मैंने पूरे हमारे इलाके का मैंने अभ्यास किया, उसकी जानकारी लिया से. अब देखा कि यहाँ के वार्ड मेंबर जितने भी जो थे, आज 5 साल में किसी ने शक्ल सूरत दिखाई नहीं. हर जगह हम जा के मुख देखने के बाद ये महसूस हुआ कोई पलट के 5 साल के बाद ही आ गया डायरेक्ट. तो मैंने देखा कि लोगों का पैसे का ताम झाम बहुत चालू है. मैं ये चाहता था कि अब इतना पैसा खर्च करने के बजाय ये पैसा यदि हमारे वार्ड के लिए, समाज के लिए यदि करते हैं तो बहुत कुछ अपन तरक्की कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं. और अभी वार्ड मेंबर तो काम करते ही नहीं, लेकिन अभी वहाँ की समस्या जो है बड़ी समस्या है. बड़ी बड़ी नाली है वहाँ, रोड रास्ते के काम बिल्कुल पत्थर से पत्थर है. अभी एक मैडम हमारे को मिली, उसने बताया हम तो बिल्कुल वोटिंग करेंगे नहीं, साफ शब्द में बता दिए. ये हमसे बोले चुनाव के बारे में बोलो मत बोले. जो भी वार्ड मेंबर आता है शक्ल सूरत दिखाता नहीं है, 5 साल के बाद में आता है. हम नोटा को वोटिंग करेंगे लेकिन हम तो वोटिंग करने वाले में से नहीं. अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड है, हाँ. तो पुलिस दल से आप समाज कार्य में आए हैं. हाँ. आम्बेडकरी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि आपका आम्बेडकरी मूवमेंट परिवर्तनवादी मूवमेंट से काफ़ी नाता है. आपको क्या लगता है कि ऐसे इसमें ऐसे माहौल में, जिस तरह से अभी देश का समाज का माहौल है, बराबर, ऐसे इसमें आपको कितना स्पेस है ऐसा लग रहा है आपको? देखो मैं अभी चुनाव की जब तैयारी किया तो मुझे लगता है ये चुनाव के अंदर मैंने अच्छी खासी तैयारी किया. और हर जगह देखा कि लोगों वार्ड मेंबर से बोलो, अभी जैसे बीजेपी की सरकार है तो वो 5 साल में ऐसा कुछ उन्होंने काम किया ही नहीं. बहुत बुरी हालत है. वार्ड मेंबर लोग अपने इलाके में बिल्कुल पलट के तक देखे नहीं. तो मेरी अपनी कोशिश ये है कि मैं लोगों को नज़दीक जाके समस्या जानने की कोशिश किया. हर आदमी ने यही बताया भाई इस बार उनके दिमाग में यही है कि हमको इस बार अपक्ष ही चलेगा, कोई पार्टी का मेंबर हमको होना ही नहीं, ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए. और रिस्पॉन्स ऐसा है कि हर कोई बोल रहा है कि भाई उराडे साहब अब एक अच्छे कैंडिडेट होंगे. हम मैं उनको दावा किया, मैं बोल के नहीं बताऊंगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा. इतनी बात यकीन के साथ बताता हूँ कि आज बैनर पर जो बड़े बड़े खर्चे करके हम बैनर लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी कोई जरूरत गिरेगी नहीं. हमारा काम ही बताएगा, बैनर की कोई जरूरत नहीं. मेरा काम जो है ना चढ़ तेजी से हम काम करेंगे और बैनर लगाने की जरूरत गिरने वाली है. अच्छा, आपने किसी पार्टी को अप्रोच नहीं किया गया कि इस पार्टी से टिकट लेना चाहिए करके, ऐसा लगा नहीं कि आपको? हाँ, मैं बीजेपी की तरफ गया था और उसके बाद में उन्होंने मुझे कोई जो सीट उन्होंने दी ही नहीं. और उसके बाद में मैं अपनी मेहनत करके आज मैं यकीन दावे के साथ कहता हूँ कि जनता मेरे साथ में है. और वहाँ के हर आदमी से मैंने पूछने के बाद में यही लगता कि जनता मेरे साथ में, ये मैं रिजल्ट बिल्कुल 100% जीतूंगा, अच्छे मार्जिन से जीतूंगा. अब लोग अपक्षों भी बहुत उस सामने में बता रहे क्या भाई, यानी किसी की कमी रहने वाली नहीं है. अच्छा, महानगर पालिका जो है, चंद्रपुर महानगर पालिका का बजट जो है, ऐसा कहा जाता है कि 900 से 1100 करोड़ का लगभग बजट है. हाँ. पूरा साल भर का. हाँ. बावजूद भी जो प्रभाग में काम होने चाहिए, जो जल शुद्ध जल जो है मिलना चाहिए, पानी की समस्या जो है, आपके प्रभाग में कई ऐसी जगह है 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता. ऐसा कहा जाता है कि अमृत जल योजना के लिए 200 से 250 करोड़ आए थे, लेकिन महिलाओं को जो पानी की समस्या है उसको निजात नहीं मिला. आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है. ये अमृत महोत्सव जो योजना जो आई थी सिर्फ नाम के लिए रह गई. अभी काफ़ी जगह तो उन्होंने सिर्फ कनेक्शन है, पानी आता ही नहीं है. और पानी आता भी है तो पानी ज़मीन से ऊपर नहीं आता, तो लोग गड्ढे खोद के ऐसे कर रहे हैं.
और बहुत सारे लोग इसी वजह से मशीन लगा रहे हैं। ये फेल्यूर आइडिया रहेगी। पानी बराबर लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अब भी बीच में करीबन 1 महीने पहले 3 दिन तक पानी नहीं था, भयानक परेशानी थी। तो कहने का मतलब ये जो योजना है सिर्फ नाम के लिए किताबों के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट देखने जाओ तो रिजल्ट बिल्कुल फेल्यूर ही है। ये सरकार ने इतना जो पैसा लिए है सब लूटने के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। महानगर पालिका में बीजेपी भी सत्ता में रही है, हाँ। कांग्रेस भी सत्ता रही है, लंबे अरसे तक उनका महानगर पालिका में सत्ता में रही है। बराबर। केंद्र में भी मोदी सरकार है, राज्य में भी फडणवीस साहब की सरकार है, स्थानीय महानगर पालिका भी उनकी सरकार रही थी। हाँ। लेकिन बावजूद भी चंद्रपुर का जो विकास होना चाहिए था या आपके प्रकार का जो विकास होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि ये सारा जो निधि आया है, हाँ। जो पैसा आया है सरकार, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की तरफ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा अपने झोले में पाल लिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इतना वैसे जो गवर्नमेंट से ऊपर से जो आया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर को काम भी ऐसा बोगस किया है। अभी तुम्हारे रोड रास्ते जितने भी बने हैं उसमें सीमेंट नहीं, कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब कि बोगस रास्ते बिल्कुल, तुम जाके देखो अभी अब हमारे पुलिस क्वार्टर का ही रास्ता बना हुआ है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा 2 या 3 महीने पहले सब गिट्टी उगड़ के बाहर निकल रही है। यानी जितना भी पैसा आ रहा है तो ठेकेदारी लूटने के अलावा कुछ नहीं करा। बोगस काम, यानी कहने का मतलब एक भी काम अच्छा नहीं है। पुलिस क्वार्टर के अंदर कोई सुविधा नहीं, पानी भर मान लीजिए समझ के पहाड़ कभी डैम बंद रहे तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है पुलिस क्वार्टर के। पुलिस क्वार्टर ही नहीं, हमारा लुम्बिनी नगर हो गया, मस्जिद के पास के इलाका हो गया, तो वहाँ बड़ी परेशानी है। केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर नल योजना, हाँ। ऐसा कहा जाता है कि हर घर में साफ सुथरा जो पानी है वो मिलना चाहिए। हर जगह उस तरह से आरओ के प्लांट जो है प्रभाग में या नगर पालिका की तरफ से आरओ के प्लांट जो है हर प्रभाग में इंस्टॉलेशन करना चाहिए था, लेकिन ऐसे हुए नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोक प्रशासन नहीं होने के कारण ये जो लोगों को जो पानी की दिक्कत हो रही है, आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार है? इसके लिए महानगर पालिका जिम्मेदार है, क्योंकि उनके अंडर में जो पूरा इलाका जो है उन्होंने बिठाना चाहिए और वो सुविधा देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सुविधा चाहिए वो कुछ दे नहीं है। जैसा आपने बताया आरओ की सुविधा उन्होंने लगाई नहीं है की। और जो पानी भी आता है जैसे फिल्टर का पानी वगैरह जो आता है तो बहुत सारे जगह पाइपलाइन फूटी हुई, आता पानी बह के ऐसा ही जाता है, गंदा भी पानी आता है बहुत बार। बराबर। और वो जो पानी है तो उसकी तरफ गवर्नमेंट जैसा फिल्टर प्लांट है वहाँ जाके देखो ऐसी दयनीय अवस्था है कि उसकी सफाई नहीं है, गंदगी है। बराबर। आपके प्रभाग का बहुत सारा जो एरिया है वो स्लम एरिया आता है। हाँ।